कोविड शील्ड से जितना फाइल हमें उपलब्ध करना चाहिए था किया। इसलिए मैंने ओपनिंग रिमार्क में जानबूझकर ये कहा कि हम भ्रम पैदा मत कीजिए, लोगों को डराइए मत, किसी में वहम मत पैदा कीजिए। भारत सक्षम है और हमने कहा कोविड शील्ड हम 75 करोड़ और कोवैक्सीन 55 करोड़, ये दो आंकड़े जो आपने पूछे ये हम दिसंबर तक उनसे लेकर लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। दुनिया में अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसने अब सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है, वैक्सीन ज्यादा लगाया है। अभी इस मुद्दे पर, वैक्सीन के मुद्दे पर जिस तरह की बातें कर रहे हैं ओवैसी साहब, उनको ये शोभा नहीं देता। मैं उनसे ये जरूर कहता हूं कि आप कम से कम, आप हमारे, ये सही है हम नदी के दो पार्ट हैं, हम दिन कहेंगे तो आप रात कहेंगे, हम रात कहेंगे तो आप दिन कहेंगे, हमारे आपके विचार धारा अलग है। लेकिन एक शब्द आपको, क्या वैक्सीन के लिए आपने एक बार कोशिश की? जब इसके बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही थी तब आपने कोई एक सवाल किया? एक स्टेटमेंट आपका है कि चाहे हैदराबाद या आपके जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो आपके समर्थक है उनके बीच में कोई ड्राइव चलाया हो? तब तो इसके बारे में तरह तरह की गलतफहमी पैदा की गई। इस मुल्क में यह भी गलतफहमी पैदा की जाती थी जो पोलियो पे की जाती थी। वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में इस तरह की गलतफहमी की। मैं जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं कह रहा हूं कि 216 करोड़ वैक्सीन हम दिसंबर तक इस मुल्क के लोगों तक पहुंचाएंगे और उसके लिए कोशिशें और भी जारी हैं। जैसे आपने पूछा, जो जिन चीजों का मैंने जिक्र किया कि मैडोना है या फाइजर है, इनको जो इम्यूनिटी के लिए जो उनको जो एग्रीमेंट करना होता है, जो बातचीत करनी होती है, सरकार मिशन मोड में है। ओवैसी साहब, आप मेरे से हो सकता है कि आपकी जाती राय न मिले, लेकिन इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा वजीर आजम है जो दिन रात इस बड़ी महामारी से लड़ रहा है। जो दिन रात ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या ऑक्सीजन की हालत थी, ठीक है, दवा की रेमडेसिविर की कमी थी तो क्या था, मैं 5 सेकंड, जो भी दवा की जरूरत थी उसके लिए क्या इंतजाम नहीं किया? ये सही है, महामारी भी बड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री का और सरकार का हौसला भी इससे लड़ने के लिए बड़ा है। आप हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन कोई ऐसी बात मत कहिए जिससे भ्रम पैदा हो। आपने मजम्मत करनी चाहिए कि नहीं कमलनाथ के बयान का कि हिंदुस्तान बदनाम है? क्या आपने, शशि थरूर ने जब बयान दिया था वैक्सीन के खिलाफ, तब आपने एक लफ्ज बोला क्या? जब नेता भ्रम फैला रहे थे कि सिर्फ बीजेपी या मोदी के खिलाफ बोलेंगे और किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे? कोवैक्सीन को सीधा टारगेट किया जा रहा था ओवैसी साहब, तब कहां थे आप? अखिलेश यादव ने जब कहा, 2 सेकंड और, अखिलेश यादव ने जब कहा था ये मोदी की वैक्सीन है जी, हम नहीं लगवाते, उनके एमएलए ने कहा नपुंसक हो जाएंगे, तब एक लफ्ज नहीं कहा। और आज सरकार कोशिश कर रही है, तो आप तो पढ़े लिखे दानिश्वर आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप वही भाषा बोले जो राहुल गांधी बोले और कांग्रेस की बी टीम की तरह आप इस तरह की जबान बोले। जवाब दीजिए ओवैसी जी, कोवैक्सीन के खिलाफ जब सब भ्रम फैला रहे थे कहां थे आप? शाहनवाज हुसैन साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम से बेहतर बोलता हूं राहुल गांधी से, जितनों का नाम लिया आप, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने जनवरी से वैक्सीनेशन को शुरू किया और आप झूठ पे झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर मुबन्नी है। आपने अब तक भारत की जनता को 15 करोड़ 23 लाख लोगों को पहला डोज लगा है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे हैं। कितने महीनों में? 4.5 महीनों में। आपका सीरम और भारत बायोटेक का प्रोडक्शन है 8 करोड़, आपको जुलाई में 30 करोड़ देना है। कहां से लाएंगे? क्या मोदी जी मैजिशियन है? आम फाट करेंगे, ला लेंगे? और आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस महीने में एफिडेविट लिखकर दिया कि जनवरी तक हम 75 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे, और आज आप नाम ले रहे हैं कोविशील्ड, बायोई, जाइडस, नोवैक्स, बीनेजल, जेनोवा, स्पुतनिक। अरे भाई, वीरेंद्र सहवाग ने तो लंबे लंबे छक्के मारे होंगे, सही मारा होगा, मगर आप तो इतना लंबा झूठ बोल रहे हैं, इतना लंबा झूठ। कम से कम झूठ को तो कम कर लीजिए। आपको मालूम शाहनवाज हुसैन साहब,
कि भारत के 70 गांवों में 1000 पॉपुलेशन पर सिर्फ 20 वैक्सीन लगे हैं। आप कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। 4 लाख लोग मर चुके हैं। लाशों पर जो लोग दफना नहीं सकते, लोग जला नहीं सकते, उनकी लाशों को जमीन में दफना रहे हैं। कुत्ते उनकी लाशों को कतर रहे हैं। और वो लाशें किसी बाप की थी, किसी की बेटे की थी, किसी की मां की थी, जिसको देखकर आप और मुस्कुराते थे। बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है। आप कहते हैं कि मोदी बहुत बड़ा काम किए। अरे मोदी की वजह से 4 लाख लोग भारत में मर गए। शाहनवाज हुसैन साहब, मोदी ने क्या कहा? मोदी का डिस्कनेक्ट देखिए मैडम, कि किसी ने उनसे पूछा, मोदी ने कह दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस में कि गंगा के किनारे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है गंगा के पोल्यूशन को रोकने के लिए, और गंगा में लाशें बह रही हैं। गंगा के किनारे लाखों लोगों की लाशों पर कुत्ते खा रहे हैं उन लोगों को। ये बताइए, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है आपकी? शाहनवाज जी जवाब आपको कुछ नहीं मालूम। आपकी हुकूमत महल में बैठकर हुकूमत कर रही है, डिस्कनेक्टेड है आप मासिस से। निकलिए, ख्वाब गफलत से निकलिए, हकीकत में आइए। मोदी जी अगर वाकई में रेल के प्लेटफॉर्म पर चाय बेचे हैं, तो मैं आपके जरिए अपील कर रहा हूं कि मोदी जी देश के प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, अपने महल से निकल कर देखें कि आज भारत का गरीब परेशान है। ऑक्सीजन आपने दिया, दिल्ली हाईकोर्ट के बोलने पर ऑक्सीजन मिला। कितने लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए, कितने दवाखाने बताऊं आपको। आप उन मरने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। आपने भ्रम फैलाने पर तो लेकिन ओवैसी साहब कुछ नहीं बोला। मेरा जो पहले, सवाल था, एक सेकंड शाहनवाज जी, मैं लौट रही हूँ। आपने भ्रम फैलाने पर तो कुछ नहीं बोला ओवैसी साहब। एक मिनट, कितने लोगों ने कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए? मैडम मुझे आदत नहीं है आपको बीच में इंटरफेयर करने की। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी इस प्रोग्राम में आपका करस्पॉन्डेंट आशीष है, जिसको मैंने कहा था कि कोवैक्सीन कोविशील्ड लगाओ। आप ही के टीवी चैनल पर मैंने इंजेक्शन लिया और लोगों से अपील की कि इंजेक्शन लो। आज भी हमारे लोग हैदराबाद में मस्जिदों से, मंदिरों से ऐलान करा रहे हैं कि जाइए इंजेक्शन लीजिए। आज ही मैं जाकर एक वैक्सीनेशन सेंटर का मायना किया हूं। शाहनवाज हुसैन, उनकी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, हेडलाइंस मैनेज करती है। प्रधानमंत्री मगरमच्छ के आंसू भी नहीं, नाटक कर रहे हैं। उन लोगों का मजाक उड़ा रहे जो मर चुके हैं। शाहनवाज जी